साहिबा मेरी स्कूल के ज़माने की दोस्त थी। वो संजीदा और नेक अतवार थी। माँ बचपन में फौत हो गई थी और सौतेली माँ ने उसको पाला था। कुछ ख़वातीन अच्छी तबीयत की होती हैं जो सगे सौतेले बच्चों में फ़र्क नहीं रखती, सबको एक जैसा प्यार देती हैं। लेकिन साहिबा की सौतेली माँ बहुत ज़्यादा मेहरबान औरत नहीं थी। वो उस पर जुल्म नहीं करती थी मगर प्यार भी नहीं करती थी। तभी उस लड़के की रूह प्यार की प्यासी रह गई और शख्सियत में बड़ों जैसी संजीदगी आ गई। मुझको उसकी शख्सियत का यही पहलू पसंद था। मुझे छिछोरी और खलंडरे मिजाज की लड़कियां पसंद न थीं। मैं खुद संजीदा मिजाज थी। उस लड़की से दोस्ती हुई तो लगा जैसे साहिबा से मिलकर मेरी जात मुकम्मल हो गई हो। साहिबा कुछ दिन लिए दिए रही, लेकिन वक्त के साथ साथ एतबार आता गया। तब एक रोज उसने बताया कि उसकी माँ सौतेली है और बाप बीमार हैं। उसका एक ही भाई था जो छोटी अम्मी से था। वो भाई से प्यार करती थी लेकिन बहन की कमी महसूस करती थी। मुझसे मिली तो उसकी ये कमी दूर हो गई। हम सहेलियों से ज्यादा बहनों जैसी थीं। अम्मी साहिबा के हालात से वाकिफ हो गईं तो बेटियों से बढ़कर उसको चाहने लगी। वो साहिबा का बहुत ख्याल रखती थी। मेरे लिए खरीदारी करती तो उसके लिए भी तोहफे लाती। मेरी इससे छठी जमात में दोस्ती हुई थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, हम छठी से 10वीं में पहुंच गए, क्योंकि अब स्कूल का वो सुनहरी दौर खत्म हो गया जब हम रोज मिला करते थे। मैट्रिक के फौरन बाद मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया और साजिद से मंगनी हो गई। फिर 1 साल बाद शादी भी हो गई। उन दिनों मेरी उम्र 17 बरस थी। अभी शादी के बंधन को दिल कबूल न करता था। शादी के बाद वालदैन और बहन भाइयों की बेहद याद सताती थी। जी चाहता था कि उड़कर मैके जा पहुंचूं। साजिद मुझसे उम्र में 12 साल बड़े थे। वो ऑफिसर थे और जिंदगी की सब आसाइशें मुयस्सर थीं, लेकिन मेरा दिल घर में ना लगता था। रूह का रिश्ता मैके से जुड़ा हुआ था। साजिद के वालदैन गांव में रहते थे। वो शहर में रहना पसंद न करते थे, जबकि साजिद को मुलाजमत के बायस वहां रहना पड़ता था जहां तैनाती होती थी। नई नई शादी थी। वो सुबह ऑफिस चले जाते, मैं सारा दिन अकेली बोर होती। अम्मी अपना घर छोड़कर नहीं आ सकती थीं। तभी मैं साहिबा से इल्तिजा करती कि तुम आ जाओ, अकेले घर में जी घबराता है। उसकी अम्मी को फोन करके मिन्नत समाजत करती कि आंटी साहिबा को मेरे पास भेज दें, अकेली होती हूँ। खासतौर पर जब साजिद किसी दूसरे इलाके के दौरे पर जाते, तब आंटी मेहरबानी करती और साहिबा को मेरे यहाँ 1-2 रोज रहने की इजाजत दे देती। साहिबा का भाई बिलावल उसे मेरे घर छोड़ जाता। जब साजिद लौट आते, वो भाई को फोन कर देती तो वो आकर उसे ले जाता। साहिबा जब तक साथ रहती घर में दिल लगा रहता, उसके जाते ही उदास हो जाती। मेरे शौहर खूबसूरत, हंसमुख और मेहरबान फितरत थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उन्हें देखकर घबराहट होती थी। अलबत्ता साहिबा होती तो मैं उनके साथ भी खुशो खुर्म होती और हंसी मजाक करती। लेकिन जब हम दोनों मियाँ बीवी अकेले होते तो मेरा जी ना लगता। मैं उनसे दूर दूर रहती। ऐसा रवैया मैं किसी रद्देमल के तौर पर इख्तियार नहीं करती थी। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं थी। बस ये कुछ न समझ में आने वाला एहसास था जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते थे। तभी साजिद अक्सर शाम को कभी अम्मी के पास और कभी साहिबा के पास ले जाते ताकि मैं उदास ना रहूं, मेरा मूड अच्छा रहे। शादी के 1 साल बाद बच्ची की मां बन गई। दिल बहल गया, लेकिन बच्ची को संभालना मुश्किल हो गया। अम्मी अपने घर में मसरूफ थीं। वो मेरे पास आकर नहीं रह सकती थीं। कभी मुलाजमा मिलती, कभी ना होती तो परेशानी बढ़ जाती। ऐसे में जिंदगी अजीरन हो जाती। उन्हीं दिनों एक हादसा हो गया। साहिबा के अब्बू काफी अरसे से बीमार थे, अस्पताल में दाखिल हो गए। एक रोज साहिबा अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर अस्पताल अपने वालिद को देखने जा रही थी कि सामने से आती एक गाड़ी से मोटरसाइकिल टकरा गई। बिलावल को काफी चोटें आईं, जिंदगी बच गई, मगर साहिबा की टांग की हड्डी टूट गई। बदकिस्मती से वो साजिद के महकमे की गाड़ी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, साजिद भी साथ बैठे थे। जब गाड़ी से उतर कर देखा तो मुतासरा अफराद बिलावल और साहिबा थे। उनको बहुत अफसोस हुआ कि उनके ड्राइवर की गलती से ये दोनों जख्मी हुए थे। फौरन अस्पताल ले गए। चंद दिनों बाद बिलावल ठीक हो गया, मगर साहिबा की टांग का फ्रैक्चर ऐसा था
कि वो 2 माह तक चलने फिरने से माजूर रही। उन्हीं दिनों उसके अब्बू का भी इंतकाल हो गया। ये दिन साहबा के लिए किसी आजमाइश से कम न थे। अपने वालिद की वफात के सदमे से निढाल थी कि इस हादसे ने मायूसी के समंदर में धकेल दिया। 4 माह बाद वो चलने फिरने के काबिल हो सकी, मगर टांग में लंग पैदा हो गया। इस वजह से वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा रहने लगी। उन दिनों मेरे हाथ दूसरे बच्चे की पैदाइश मतवक्के थी, लिहाजा बहुत कम उसकी अयादत को जा पाती। अलबत्ता साजिद को ताकीद करती रहती थी, जब भी उनको मौका मिलता वो जरूर अयादत करने जाते और मुझे उसके हाल अहवाल से आगाह करते थे। मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश में ऐसी खोई कि किसी बात का होश न रहा। साहिबा वालिद की वफात के बाद से बहुत ज्यादा बुझी बुझी रहने लगी थी। उसके गम को मुझसे ज्यादा साजिद ने महसूस किया। वो मेरी प्यारी दोस्त ही नहीं, दुख सुख की साथी भी थी, जिसके घर आने से हमारे घर में खुशी के लम्हात बिखर जाते थे। सदमे की बात यह थी कि उसका एक्सीडेंट मेरे शौहर की गाड़ी से हुआ था और टांग में लंग उसे तोहफे में मिल गया था। इस वजह से भी साजिद खुद को उसकी खुशियों का कातिल समझते थे। 2 कमसिन बच्चों की परवरिश ने मुझे अधमुआ कर दिया था। किसी बात का होश न रहा, ये तक याद न रहता कि साजिद के लिए खाना बनाना है। वो जब आते खाना तैयार ना मिलता, तभी उन्होंने बाहर खाना और देर से घर आना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरी सर्दमोहरी हद से बढ़ गई थी। वो कहाँ रहते थे मैंने कभी ना पूछा। खुद को उनका मुजरम समझती थी, मगर मजबूर थी। बच्चों ने हवास बाख्ता जो कर दिया था। अभी दोनों बच्चे छोटे थे कि तीसरे ने जन्म लिया। रही सही कसर पूरी हो गई। साजिद मेरी बेनियाजी से दिल बर्दाश्ता हो गए, मुझसे लापरवाही बरतने लगे। उन्हीं दिनों साहिबा का फोन आया। वो रो रही थी। उसकी टांग में मामूली सा नक्स हो गया था। रंगत सांवली थी, इसी सबब जो रिश्ता आता औरतें साहिबा को रद्द कर जाती। इस बार भी एक अच्छा रिश्ता आया, लेकिन उसे लंगड़ी कहकर उन लोगों ने रिश्ता ना लिया। इस सदमे में निढाल उसने मुझे फोन कर दिया। वो बहुत दुखी थी। उसने कहा, सनोबर, शायद मेरी किस्मत में शादी नहीं है। मुझ लंगड़ी से भला कौन ब्याह करेगा। अब तो अम्मी भी ताने देती हैं कि तू सारी उम्र मेरे गले पड़ी रहेगी। सोचती हूं भाई भी शादी के बाद बदल जाएगा, तब मेरा क्या होगा। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती, नौकरी करके अपना बोझ खुद उठा लेती। मैंने उसे तसल्ली दी, साहिबा घबराओ नहीं, खातिर जमा रखो। मैं खुद तुमको साजिद के हमरा शाम को लेकर आ जाऊंगी। चंद दिन मेरे पास रहोगी तो ये अफसुर्दगी मिट जाएगी। मुस्तकबिल का अल्लाह मालिक है और वही सबसे बड़ा कारसाज है। देख लेना, एक रोज तुम्हारी किस्मत का दर जरूर खुलेगा। साजिद घर आए तो मैंने उनको सारा हाल बताया। कहा कि शाम हमने साहिबा के घर जाना है। उसकी अम्मी से इजाजत लेकर हफ्ता भर के लिए घर ले आऊंगी। तुम उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में रहो, वरना सौतेली माँ उसका जीना जीरन कर देगी। जो रिश्ता आता है उसकी टांग में लंग की वजह से उसे ठुकरा कर चला जाता है, और ये तुम्हारी गाड़ी की वजह से हुआ है। अब हमको ही उसका कुछ हल ढूंढना चाहिए। साजिद बेचारे क्या करते, मेरी बातें सुनकर चुप हो जाते थे। बहरहाल उसी शाम हम जाकर साहिबा को ले आए। उसकी अम्मी मेरे साथ भेजने पर राजी हो जाती थी, क्योंकि हर बार मैं उनको तसल्ली देती थी कि खाला जान आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्द साहिबा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लूंगी। उन्हीं दिनों मैं बीमार पड़ गई, इस कदर ज्यादा कि मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा और अम्मी को मजबूरन मेरे घर आकर रहना पड़ा, जबकि साहिबा मेरे साथ अस्पताल में रहती। चेकअप के बाद पता चला कि रसोली का ऑपरेशन होगा, जिसके बाद मैं मां बनने के काबिल ना रहूंगी। अल्लाह ताला ने 3 बच्चों से नवाज दिया था, अब मजीद की आरजू ना थी। उनको पालने में अधमोई हो चुकी थी। ऑपरेशन हो गया। साहिबा ने दिन रात जागकर खिदमत की और मैं 10 रोज बाद सेहतयाब होकर अस्पताल से घर लौट आई। अम्मी अपने घर चली गईं, मगर मैंने साहिबा को जाने ना दिया। उसकी माँ से मजीद कुछ दिन की इजाजत के लिए इस्तदा की। एक रोज रात को अपने कमरे से उठकर दूसरे कमरे में न जाने किस काम से गई, तो वहां अपने शौहर को साहिबा के साथ बातें करते पाया। आधी रात का वक्त था। मुझे देखकर वो कुछ खिसियाए। कहा कि हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी, तभी यहां बैठकर बातें करने लगे। ठीक है, वो बातें ही कर रहे थे, लेकिन एक बीवी के लिए ये नजारा भी नागवार होता है
कि उसका शौहर किसी औरत से अकेले कमरे में बातें करे। बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। सोचा इससे कबल पानी सर से ऊंचा हो, कोई बेहतरी का हल सोचना चाहिए। उस वक्त तो मैं जाकर अपने कमरे में लेट गई, लेकिन सुबह होते ही साजिद से फैसला कुन बात की। मैंने कहा, मेरे जीवन साथी, मैं आपकी खुशियों को पूरा करने के लायक नहीं रही। साहिबा की उम्र काफी हो गई है और लंगड़ेपन की वजह से इसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा। अगर आप इस मसले को संजीदगी से लें और इसके साथ निकाह कर लें। मेरे मुंह से ये बात सुनकर साजिद भौंचक्का रह गए। उनका ख्याल था कि मैं साहिबा के बारे में उनके जज्बात से लाइल्म हूं। अगर वो दूसरी शादी का इशारातन भी कहते तो घर में ही नहीं, खानदान में तूफान आ जाता। जबकि अल्लाह ने 3 बेटे अता कर दिए थे। बीवी भी खूबसूरत थी, लेकिन किसी को ये इल्म न था कि रसूली के ऑपरेशन के बाद में आधी रह गई हूं। हकायक सामने थे। मेरी रजामंदी पर उनका हौसला बंधा। वो साहिबा से निकाह पर राजी हो गए और 2-4 इंतहाई करीबी अहबाब की मौजूदगी में मेरे ही घर में सादगी से निकाह हो गया। इस राज से मेरे और साजिद के अलावा साहिबा की माँ और उसका भाई वाकिफ थे। मेरे वालदैन और साजिद के रिश्तेदारों पर हमने ये राज जाहिर ना किया, वरना न जाने कैसे हालात पैदा कर दिए जाते। साहिबा पहले कभी कभार हमारे घर रहती थी, अब ज्यादा रहने लगी। साहिबा मेरी एहसानमंद थी और साजिद भी शुक्रगुजार थे, लेकिन उन दोनों से ज्यादा मैंने सुख का सांस लिया। मुझको घर में तन्हाई की वजह से जो वहशत शुरू दिन से महसूस होती थी, अब वो न रही थी। साहिबा बच्चों को देखती तो मैं चंद घंटों के लिए सुकून की नींद सो लेती। वो हर काम में मेरा हाथ बटाती और जब रात को बच्चे गहरी नींद सो जाते, मैं उसे खुद साजिद के कमरे में छोड़ आती। शुक्रगुजार थी कि ऑपरेशन से जिंदगी बच गई थी और मेरे बच्चे अपनी हकीकी मां से महरूम ना हुए थे। अगर जान चली जाती तब भी वो किसी न किसी सौतेली मां के हाथों परवरिश पाते। ऐसे में साहिबा क्या बुरी थी जो मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं भी उसकी मोहब्बत का बचपन से अब तक दम भरती थी। साहिबा वाकई नेक तबीयत थी। उसने शौकन बनकर मुझे कोई तकलीफ ना दी, बल्कि और ज्यादा मेरा ख्याल रखा। वो मुझको अपना मोहसिन और मैं उसे अपना मोहसिन समझती थी कि उसने मेरी इस्तदा मानकर साजिद से निकाह करना कबूल किया था। अल्लाह की मर्जी, शादी के कई बरस बाद तक साहिबा के यहां औलाद ना हुई। 10 साल बाद उसको औलाद की खुशी देखनी नसीब हो सकी। उस वक्त तक बच्चे भी समझदार हो चुके थे और तीनों स्कूल जाने लगे थे। अम्मी जान को बहुत अरसे बाद मैंने असल बात से आगाह किया। जब मुझको खुशबाश देखा तो मेरी मां ने भी खामोशी इख्तियार कर ली, क्योंकि मुझे शौकन के होने का कोई मलाल ना था। मेरे घर में सुकून था। एक यतीम लड़की जो मुझसे मोहब्बत करती थी, उसे घर की छत और मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। जो लोग मुझसे कहते कि देखो कितना बुरा हुआ कि तुम्हारे शौहर ने तुम जैसी खूबसूरत और अच्छी फितरत औरत पर शौकन ला बिठाई है, मैं उनको समझाती, ये बुरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ है। अगर चंद साल के बाद मेरी जिंदगी में कोई तूफान आ जाता तब क्या होता? अगर कोई ऐसी औरत वो चोरी छुपे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते तब क्या होता? या किसी ऐसी औरत को पसंद कर लेते जो मुझे बर्दाश्त न करती या मेरे बच्चों पर कहर बनकर टूटती, तब मैं बच्चों को लेकर किधर जाती? सो जो हुआ है बहुत बेहतर हुआ है। बहुत सोच समझकर मैंने लंगड़ी और मामूली सूरत की यतीम लड़की को कबूल किया है। मैंने नेकी की है और नेकी का बदला नेकी के सिवा और कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की कहानी जिसने अपनी दोस्त को ही अपनी शौकन बनाया और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या उसने ये सही फैसला किया है। अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ना करे ऐसा मौका आए तो आप क्या करेंगे? उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।